क्या किसी चुनाव की जीत लोकतंत्र की हार हो सकती है? क्या सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने वाला रास्ता देश के सामाजिक ढांचे को कमजोर कर सकता है? आज के द हिंदू एडिटोरियल का शीर्षक है कॉस्ट ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की कीमत। आज हम विश्लेषण करेंगे असम में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के पीछे की वो कौन सी परतें हैं जिन्हें हेडलाइंस में अक्सर छिपा दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद को पूर्वोत्तर का सबसे शक्तिशाली चेहरा बनाया। दूसरा पॉइंट है अरुणोदय और मिशन वसुंधरा जैसी योजनाओं ने जमीनी हकीकत को कैसे बदला। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सीमित मुस्लिम प्रतिनिधित्व और धार्मिक ध्रुवीकरण इस जीत की असली कीमत है? हम सिर्फ राजनीति की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस एडिटोरियल में इस्तेमाल की गई कठिन वोकेबलरी और ग्रामर के उन पहलुओं को भी देखेंगे जो आपकी यूपीएससी या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए अनिवार्य है। पैकिंग एंड क्रैकिंग जैसे कूटनीतिक शब्दों का असम की राजनीति में क्या महत्व है? तो आइए शुरू करते हैं आज का गहरा विश्लेषण। चलिए, कॉस्ट ऑफ सक्सेस, ये जो है कॉस्ट ऑफ सक्सेस की जो बात हो रही है वो बात हो रही है ये सफलता की कीमत की, मतलब कि ये जो है उन सामाजिक और राजनीतिक समझौतों से है जो जीत हासिल करने के लिए किए गए हैं। ये लेख जो है असम में भाजपा की जीत और उसके संभावित जो नकारात्मक प्रभाव है उसकी बात करता है। लेकिन हम इससे पहले जो है आपको लिए चलते हैं वर्ड्स की तरफ। वर्ड्स जरूर देख लें आप एक बार फिर से। ये है वर्ड्स आपके सामने। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना, वीकेंड, सैबोटाज या सबवर्ट। एंड हो जाएगा स्ट्रेंथन, बॉल्स्टर या सपोर्ट। कंसोलिडेट का मतलब मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन, यूनिफाई या मर्ज। इसका एंड हो जाएगा वीकेंड, स्कैटर या डिवाइड। डेसिमेट का मतलब भारी नुकसान पर तबाह कर देना एक तरीके से, डिवास्टेट या फिर एनिहिलेट या रेज। एंड हो जाएगा क्रिएट, बिल्ड या प्रिजर्व। इनकॉन्सिक्वेंशियल महत्वहीन, नगण्य, इसको इनसिग्निफिकेंट भी कहते हैं, ट्रिवियल या नेग्लिजिबल। इसका एंटो हो जाएगा सिग्निफिकेंट, एसेंशियल या क्रूसियल। रेटरिक का जो मतलब होता है वाक्पटुता या बयानबाजी कह सकते हैं आप इसको, ऑरेटरी, एलोक्वेंस या फिर हाइपरबोले। और इसका एंटो हो जाएगा साइलेंस, क्वाइट या फिर कॉन्साइजनेस। ठीक है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है सीमा निर्धारण या परिसीमन, बाउंड्री, डिमार्केशन या पार्टीशन। इसका एंड हो जाएगा फ्रीडम, लिमिटलेसनेस या फिर ओपनिंग। डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है असंतुलित रूप से या बेमेल ढंग से। अनइक्वली, एक्सेसिबली या फिर अनइवनली। एंड हो जाएगा इक्वली, फेयरली या प्रोपोर्शनेटली। कमेंसुरेटली का मतलब बराबर अनुपात में या उसी अनुपात में। प्रोपोर्शनेटली या फिर आपको एडिक्वेटली या फिर कॉरस्पॉन्डिंगली। ठीक है। एंटो हो जाएगा इनएडिक्वेटली, अनइक्वली या पुअरली। बेनिफिशियरी का जो मतलब होता है वो लाभार्थी, रेसिपिएंट, हेयर या फिर सक्सेसर। इसका एंट हो जाएगा गिवर, पेयर या डोनर। ठीक है, ये खत्म हो गया है, बेनिफिशियरी तक ही था। ये देखिए एक पैकिंग एंड क्रैकिंग जो शब्द आया है ना, ये राजनीति में ना गैरी मैंडरिंग एक शब्द है, मतलब कि चुनाव क्षेत्रों की जो सीमाओं में हेरफेर किया जाता है उसको गैरी मैंडरिंग कहा जाता है। ठीक है। ये पैकिंग का जो यहाँ मतलब होता है विपक्षी वोटर्स को एक ही इलाके में भर देते हैं आप उसमें। और क्रैकिंग का मतलब है उनके वोट को कई हिस्सों में तोड़ देते हैं ताकि वे बहुमत ना पा सके। ठीक है। इडियम फ्रेजेस देख लेते हैं। स्विचेस साइड मतलब पाला बदलना एक तरीके से। मिस्टर शर्मा स्विचेस साइड्स, स्विच साइड फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी। ठीक है। कम टू पावर मतलब सत्ता में आना। तो ये जो है द कॉलिशन कैम टू पावर विद अ मैसिव मेजोरिटी, बड़ी भारी बहुमत से सत्ता में आया। सेंट्रल फिगर मतलब मुख्य चेहरा। ही हैज़ बिकम द सेंट्रल फिगर ऑफ द पार्टी इन द नॉर्थ ईस्ट, वो उत्तर पूर्व में पार्टी का मुख्य चेहरा बन गए हैं। रिशेप द लैंडस्केप मतलब परिस्थिति को पूरी तरह बदल देना एक तरीके से। नो न्यू डिजिटल इनिशिएटिव जो है ना, इसने पूरी परिस्थिति को बदल के रख दिया है लैंड रिकॉर्ड्स का। ठीक है ना, यानी कि परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। एज ए होल मतलब पूरी तरह से, एक तरीके से कुल मिलाकर। तो वी मस्ट थिंक
अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एज ए होल, हमें जो है देश के हित के बारे में जो है ना मतलब समग्र रूप से सोचना चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन मतलब विचार करना या मंथन करना, टू थिंक डीपली, द लीडरशिप नीड्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, ठीक है। और मिररिंग अ बाइनरी का मतलब होता है दो विपरीत पक्षों को दर्शाते हैं जब आप, द न्यू असेंबली इज मिररिंग अ बाइनरी बिटवीन द टू मेजर रिलीजन्स, यानी कि दो प्रमुख धर्मों के बीच के जो विभाजन को जो है ना वो क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। मिरर का मतलब दर्शाना होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। द कॉस्ट ऑफ सक्सेस, ये समझ गए हैं कॉस्ट ऑफ सक्सेस। BJP's path to victory in Assam undermined the health of India's polity। ये जो बीजेपी का जो जीत है ना असम में, यानी कि जिस तरह से जो जीत हासिल की है असम में, इसने जो है इंडिया के पॉलिटी यानी कि राजनीतिक व्यवस्था और जो लोकतांत्रिक मूल्य जो है उसको कमजोर बनाया है या कमजोर किया है। अंडरमाइन मतलब कमजोर करना। हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू टेक ऑथ, उम्मीद की जा रही है कि हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेंगे आफ्टर लीडिंग द बीजेपी टू पावर इन असम येट अगेन, यानी कि भाजपा को जो है असम में दोबारा सत्ता में लाने के बाद जो है वो मुख्यमंत्री का शपथ लेने की उम्मीद है उनको, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि वो जो है ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ठीक है, या उम्मीद है, दोनों में से ऐसा माना जा रहा है भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा उम्मीद है। एक्सपेक्टेड है तो उम्मीद ही है ना। मिस्टर शर्मा वॉज ए कांग्रेस लीडर, मिस्टर शर्मा पहले क्या थे, एक कांग्रेस लीडर थे। व्हेन द पार्टी कैम टू पावर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन 2011 में, ठीक है, 2011 में जब नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनी थी कांग्रेस की, तब वो जो है एक क्या थे, कांग्रेस लीडर थे। लेकिन उन्होंने जो है पाला बदल दिया 2015 में, और वो जो है सेंट्रल फिगर बन गए बीजेपी के, ठीक है, ना केवल असम में बल्कि स्टेट्स जो इसके आसपास हैं उनमें भी। स्टार्टिंग इन 2001, ये जो है ना शुरुआत किए थे 2001 में ऑन ए कांग्रेस टिकट पर। ही हैज़ वन 6 कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन, उन्होंने जो लगातार 6 इलेक्शन जीते हैं उसी मतलब कि सेम असेंबली सीट से, ठीक है। हैविंग इमर्ज एज अ वेरी पावरफुल लीडर, एक बहुत ही शक्तिशाली, एक ताकतवर, एक कद्दावर नेता के रूप में उभरने के बाद ही ज्वाइन द बीजेपी, उसने जो है बीजेपी ज्वाइन किया एंड वाज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर इन 2021, 2021 में उसको मतलब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया भाजपा के द्वारा। सिंस देन, उसके बाद से जो ना ही हैज़ रिसेप्ट द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, उसने जो है क्या किया, रिसेप्ट किया, मतलब कि एक नया, एक क्या कहते हैं, एक आकार दिया किस चीज़ को, मतलब कि क्या कहेंगे, स्टेट के जो पॉलिटिक्स है ना उसको एक नया आकार दिया, एक नया रंग दिया थ्रू एक्सेप्शनल ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, एक बहुत ही मतलब कि असाधारण संगठनात्मक क्षमता, कॉम्युनल रेटरिक यानी कि सांप्रदायिक एक तरह की बयानबाजी, और पार्टीजन यूज़ ऑफ स्टेट पावर, और जो है पक्षपातपूर्ण तरीके से जो राज्य की शक्ति को जो यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल करके ये जो है एक नया मतलब कि एक नया आकार, एक नया पॉलिटिक्स को जो है ना उसने नया आकार दिया, ठीक है। अन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब कह रहा है कि अन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कंबाइंड विथ वेलफेयर डिलीवरी, मतलब कि एक तो वहाँ पर जो है बुनियादी ढांचे के विकास हुए और साथ ही साथ जो है वेलफेयर डिलीवरी हुआ, यानी कि वेलफेयर डिलीवरी जो कल्याणकारी जन योजनाएं थी उसके जो वितरण किया गया, ठीक है ना। वो कौन कौन से थे, एक तो अरुणोदय स्कीम था, ये स्कीम किस चीज़ का था, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स टू वीमेन के लिए था, ठीक है ना, यानी कि क्या कहेंगे आप इसको, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स को मतलब कि सीधे नगद हस्तांतरण कह सकते हैं इसको, ठीक है। एंड मिशन वसुंधरा था जो कि एक फ्लैगशिप, एक प्रमुख पहल थी स्ट्रीमलाइन करने की और डिजिटाइज करने की लैंड रिकॉर्ड्स को एंड प्रोटेक्ट लैंड राइट्स, ठीक है। यानी कि आपको जो है जो क्या कहेंगे भूमि रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने और डिजिटल करने तथा भूमि अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये एक प्रमुख, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव थी मिशन वसुंधरा, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर जो है ना न केवल जो बीजेपी के डीप एक्सपेंशन को, यानी कि ये जो बीजेपी की जो एक गहरी जो पकड़ बनी है राज्य में,
उसको न केवल इसने सक्षम बनाया बल्कि बट अलोंग विथ अदर मेजर्स, बल्कि कुछ अन्य उपायों से जो है, जिसमें जो है डिलिमिटेशन शामिल है ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का इन 2023 में, ठीक है। इसने जो है स्टेट के पॉलिटिकल लैंडस्केप को जो है ना एक नया आकार दिया, एक मतलब नया मतलब कि वो सॉरी, एक नया आकार दिया, मतलब एक क्या कहेंगे आप, रीशेप कर दिया पूरी तरह से, पॉलिटिकल लैंडस्केप ही बदल दिया है इसने। मिस्टर शर्मा हैज़ बीन, मिस्टर शर्मा जो हैं वो क्या रहे हैं, बोथ द क्रिएटर एंड द प्रिंसिपल बेनिफिशियरी ऑफ दिस प्रोसेस। मिस्टर शर्मा जो है ना वो ये इसका क्रिएटर भी रहे हैं, मतलब इन्होंने इसको बनाया भी है और इसके लाभार्थी भी रहे हैं इस प्रोसेस के, इस प्रक्रिया का। द बीजेपी इज विक्ट्री, बीजेपी की जो जीत है ना असम में, हैज़ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर पावर डायनेमिक्स विद इन द पार्टी नेशनली, ठीक है। यानी कि कहने की ये बात हो रही है कि असम में जो भाजपा की इस जीत का जो असर ना केवल वो राज्य तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, ये जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन का मतलब गहरा प्रभाव फॉर पावर डायनेमिक्स, जो सत्ता का जो एक मतलब कि समीकरण है पार्टी में, ठीक है ना, पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी ये पड़ेगा। मिस्टर शर्मा इज परसीव्ड टू बी क्लोज टू यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। मिस्टर शर्मा जो है वो माना जाता है कि वो बड़ा करीबी है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के। द बीजेपी अलोन कमांड्स अ मेजोरिटी इन द 126 स्ट्रॉन्ग असेंबली, ठीक है ना, 126 जो स्ट्रॉन्ग असेंबली है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 126 सीटों वाली जो विधानसभा में भाजपा के पास जो है वो भाजपा अकेले जो है वो मेजोरिटी रखती है, यानी कि उसके पास बहुमत है, अपने दम पर बहुमत है। एंड द रूलिंग कॉलिशन, और जो रूलिंग कॉलिशन है यानी कि सत्ताधारी जो गठबंधन है उसके पास जो है 102 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। द बीजेपी हैज़ नॉट ओनली डेसिमेटेड द ऑपोजिशन, बीजेपी जो है वो क्या किया, न केवल जो है उसने ऑपोजिशन को ही तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, बल्कि इसने जो है रीजनल पार्टीज, जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, उनको भी मतलब कि महत्वहीन बना दिया, ठीक है, इनकॉन्सिक्वेंशियल बना दिया, ठीक है। It has consolidated a spectrum of fragmented social groups and diluted the linguistic and ethnic politics of the state. इसने क्या किया कि जो बिखरा हुआ मतलब कि सामाजिक जो समूह थे ना उसको, और उस मतलब कि बिखरे हुए जो सामाजिक समूह थे उसको उसके एक स्पेक्ट्रम को जो ना एक तरीके से ना उसने समेकित कर दिया, एक तरीके से उसको एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है। और क्या किया है, डाइल्यूट कर दिया है लिंग्विस्टिक और एथनिक पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। और इसने क्या किया है, मतलब कि राज्य में जो है पहले से चली आ रही जो भाषाई और जातीय राजनीति थी ना उसके प्रभाव को बिल्कुल कम कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। बट इन डूइंग सो, लेकिन ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करने की जो करने से जो है इट हैज शार्पली पोलराइज, इसने जो ना मतलब कि क्या कहेंगे आप, बुरी तरह जो ना इसने ध्रुवीकृत कर दिया है या बांट दिया है असम को अलोंग रीजनल लाइंस, यानी कि रिलीजियस लाइन, सॉरी, ये धार्मिक आधार पर जो ना इसे बुरी तरह बांट दिया है। The delimitation carved out constituencies by packing and cracking communities in ways ठीक है, in ways that suppress Muslim representation with the BJP and the Congress now mirroring a Hindu-Muslim binary in the newly elected assembly, ठीक है। ये क्या हुआ है कि जो अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो गया, डिलिमिटेशन जो है ये क्या हो गया, ये इसने जो ना कार्व्ड आउट किया, एक मिनट, सबको अभी खत्म होना है यार, अरे व्हाट इज गोइंग ऑन, शिट, अब ठीक हुआ। ये जो डिलिमिटेशन जो है यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों का जो दोबारा निर्धारण, यानी कि जिसको डिलिमिटेशन कहते हैं,
इसने जो है ना कॉन्स्टिट्यूंसी को कार्व्ड आउट किया है, इस तरह किया गया है कॉन्स्टिट्यूंसी को। कॉन्स्टिट्यूंसी समझते हैं ना, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, तो उसको जो है इस तरह से बनाया गया है, कार्व्ड आउट किया गया है। कैसे? बाय पैकिंग एंड क्रैकिंग कम्युनिटीज़। मैंने आपको बताया पैकिंग क्रैकिंग मतलब एक साथ एक जगह जमा करना और उस या फिर उसको बिखेर देना, पैकिंग एंड क्रैकिंग, ठीक है ना। कम्युनिटीज़ को, समुदायों को इन वेज, ऐसे तरीके से जिससे मुस्लिम जो हैं, यानी कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व जो हैं वो दब जाए विद द बीजेपी एंड कांग्रेस, जिसमें बीजेपी और जो कांग्रेस है अब क्या करेगी, मिररिंग अ हिंदू मुस्लिम बाइनरी इन द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, ठीक है। यानी कि नवनिर्वाचित विधानसभा में जो है ना हिंदू मुस्लिम जो द्विविभाजन बाइनरी जिसको कहते हैं उसको प्रतिबिंबित कर रहे होंगे, ठीक है। एविक्शन ड्राइव्स, एविक्शन मतलब बेदखल करना। ये जो एविक्शन ड्राइव्स हुआ है हैव डिस्प्रोपोर्शनेटली टारगेटेड बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम कम्युनिटीज़। इसने जो है ना बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेटली, मतलब कि एक तरीके से ना ये जो बेदखल की जो अभियान चली थी ना, मुख्य रूप से जो है ना जो बंगाली बोलने वाले जो मुस्लिम समुदाय को ना असंगत रूप से, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेटली रूप से जो है ना उसको टारगेट किया है, उसको निशाना बनाया है। 40,000 इंडिविजुअल्स वर डिस्प्लेस, ये 40,000 इंडिविजुअल्स जो हैं वो विस्थापित हो गए हैं, हो गए 2025 में ही। ऑफिशियली फ्रेम्ड एज एंटी इंक्रोचमेंट एक्शन। इसको ना सरकारी रूप से या आप कह सकते हैं इसको क्या मतलब कि ये जो है ना आधिकारिक रूप से या सरकारी तौर पर जो है इसे अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के रूप में ना तैयार किया गया था, ठीक है ना। ऑफिशियली फ्रेम्ड एज एंटी इंक्रोचमेंट एक्शन बट वाइडली सीन, लेकिन इसको लोगों के द्वारा जो देखा गया इसको किसके रूप में, एक सेलेक्टिव टारगेटिंग के रूप में, यानी कि कुछ लोगों को जो है ना इससे चुनिंदा लोगों पर हमला के रूप में इसे देखा गया। असम इज ए सेंसिटिव बॉर्डर रीजन, ठीक है ना। असम कहा जा रहा है कि एक बड़ा ही संवेदनशील मतलब कि सीमावर्ती इलाका है। एंड द बीजेपीज अप्रोच टू इट्स गवर्नेंस, और जो बीजेपी का जो मतलब कि इसके शासन के प्रति जो भाजपा का जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है, उसको क्या होना चाहिए, नीड्स टू बी कमेंसुरेटली सेंसिटिव। उसको ना समान रूप से जो है ना उसको संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ऑल पार्टीज हैव ए लेजिटिमेट राइट, सारे पार्टीज को जो है ना एक राइट है, एक अधिकार है, ठीक है ना, क्या करने का, अपने आप को मजबूत करने का और इलेक्शन जीतने का। बट दैट मस्ट बी डन विद द अटमोस्ट अटेंशन, लेकिन ये जो होना चाहिए ना बड़ा ध्यानपूर्वक होना चाहिए, विद द अटमोस्ट अटेंशन, किसके प्रति, टू द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द पॉलिटी एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एज अ होल। लेकिन यह जो जीत है ना देश के हितों और हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था है उसकी लंबी उम्र को ध्यान में रखकर हासिल की जाना चाहिए, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाकर। एट दिस मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ, ये जो आज जो जीत की जो मतलब कि क्षण है, उसके उस समय में बीजेपी जो आसाम में वुड डू वेल, वो अच्छा करेगा यदि ये इस पर सोचेगा, टू रिफ्लेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द विक्ट्री, यानी कि इस जीत की जो लागत है या इस जीत की जो कीमत है उस पर विचार करके ये अच्छा काम करेगा। दैट इट हैज़ जस्ट सिक्योर, जिसको ये जो विक्ट्री के लिए डेट आया है, दैट इट हैज़ जस्ट सिक्योर, जो इसने अभी अभी हासिल की है। तो आज के एडिटोरियल का सार यही है कि राजनीति में जीत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि वो रास्ता भी मायने रखता है जिस पर चलकर जीत हासिल की गई है। असम में भाजपा का संगठनात्मक कौशल और कल्याणकारी योजनाएं बेमिसाल रही, लेकिन जैसा कि द हिंदू ने चेतावनी दी है कि एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, क्या विकास की राजनीति के साथ साथ सामाजिक सद्भाव को बचाए रखना संभव है, या फिर चुनाव जीतने के लिए रणनीतिक ध्रुवीकरण यानी कि समाज को जो बांटने का जो काम है आज के समय की एक कड़वी सच्चाई बन चुका है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, आपके विचार इस चर्चा को और भी सार्थक बनाएंगे। अगर आपको आज का यह लाइन बाय लाइन विश्लेषण, हिंदी अनुवाद और ग्रामर पॉइंट्स पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी अंग्रेजी और करंट अफेयर्स को बेहतर बनाना चाहते हैं।
ऐसे ही विस्तृत विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कल का एडिटोरियल आपसे मिस ना हो। तो कल फिर मिलते हैं एक नए एडिटोरियल और एक नई समझ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।